अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको हमारे चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी HTML की सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं, तो ये हमारी HTML सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियोस में हमने HTML के टैग्स के बारे में बात की थी, ये उसी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं आगे। अगर आप हमारी इस सीरीज़ के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम फ़ॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे, HTML फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। अब ये देखें, हमने हेडिंग के अंदर अलाइन सेंटर कर दिया। सेंटर से बाद पहले हमने हेलो वर्ड जो है उससे पहले हम एक फ़ॉन्ट का टैग लगाएंगे। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट के अंदर हमने कलर देना है। कलर हम कोई भी ऐड कर सकते हैं और मतलब सेम कलर का टैग लगा, फ़ॉन्ट का टैग लगा के आगे कलर लिखना है। कलर के बाद इक्वल टू का साइन लगा के इन्वर्टेड कॉमास ऐड करने हैं। उसके अंदर आपने रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज जो भी कलर देना है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं कलर, रेड कलर देख लेते हैं। तो रेड कलर लेने के बाद ये आपने देखा, हमने इसको कर लिया। ये देखिए, रिफ़्रेश करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि कलर हमारा चेंज हो चुका है। तो ये हमने हेडिंग के अंदर अपना कलर जो है वो चेंज किया है। हेडिंग के अंदर सबसे पहले हमने कौन सा टैग ऐड किया था, पहले आप देख सकते हैं कि हमने अलाइन टैग ऐड किया था। अगर अलाइन टैग आपको ऐड नहीं करना है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा। तो उसके बाद हमने फ़ॉन्ट का टैग ऐड किया। फ़ॉन्ट टैग को हमने एंड भी करना है, हेडिंग टैग से पहले उसको एंड करना है। उसके बाद सेंटर में हेलो वर्ड के बाद हमने डिफरेंट कलर्स ऐड करके देखे हैं। जिस तरह फ़ॉन्ट के अंदर पहले हमने रेड कलर ऐड किया था, अब हमने ब्लू कलर ऐड करके देखा है। यहाँ पे हमने एक वेबसाइट ओपन की है, websavecolor.info। ये वेबसाइट को आप सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने उन कलर्स का ये देखें, कलर्स के नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर्स आपने हैशटैग के थ्रू जो है वो कॉपी करके तो आपने ऐड करने हैं। जब भी जैसे ही आप कॉपी करके नंबर्स को हैशटैग के थ्रू अपने फ़ॉन्ट के कलर के अंदर ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि कलर आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। कि हमने ये कलर कॉपी किया यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इस कलर को ब्लू की जगह पे पेस्ट कर दिया। अब जैसे इसको पेस्ट करेंगे, इससे पहले हमने हैशटैग जो है वो लाजमी लगाना है, फिर ही कलर चेंज होगा। उसके बाद हमने इसको सेव किया, उसके बाद रन करके देखेंगे। ये देखें, ये रन कर रहे हैं हम। तो रन करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि हमारा जो कलर है वो देखें, ये देखें चेंज हो चुका है, ब्राउनिश शेड में कुछ कलर है वो आ गया। इस तरीके से आप अपने जो हेडिंग का टाइटल है उसके कलर्स को भी ऐड कर सकते हैं उसमें फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करके। आप लोग डिफरेंट कलर्स जो है वो भी ट्राई करके देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे, ये देखें उसके कलर्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। तो ये वेबसाइट बहुत इफेक्टिव है, आप इसको भी सेव कर लीजिएगा, इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आसानी रहे आपको। हमने कलर तो दे दिया, कलर के बाद हमने अब इसका साइज़ सिलेक्ट करना है कि हम साइज़ क्या दें। यहाँ पे साइज़ हम 1 सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें कितनी छोटी हेडिंग हो गई है हमारी। जितना हम साइज़ का नंबर ऐड करेंगे उतनी ही हिसाब से हमारी हेडिंग जो है वो लेस दैन या ग्रेटर दैन होती जाएगी। अब इसको दोबारा से रीलोड किया, ये देखें इसकी हेडिंग अब हमने 7 हेड्स का साइज़ कर दिया था। मतलब फ़ॉन्ट के अंदर ही आपने कलर, उसके बाद थोड़ी स्पेस दे के आपने साइज़ के अंदर आपने कोई भी साइज़ दे देंगे जिस हिसाब से आप हेडिंग का साइज़ जो है वो रखना चाहते हैं। और ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट फ़ॉन्ट के टैग में करनी है। सेकंड जो लास्ट टैग होता है जो हमने बैकस्लैश लगा के बंद किया, उस टैग में कुछ भी ऐड नहीं करना। स्टार्टिंग वाले टैग में आपने सब कुछ ऐड करना है। अब ये पैराग्राफ का हम देख लेते हैं। पैराग्राफ का साइज़ हमने 5 ऐड किया। पैराग्राफ के अंदर हमने फ़ॉन्ट जो है वो सेपरेट लगाया, फ़ॉन्ट का टैग अलग से बनाना है। उसके बाद इसको हमने लास्ट पे जैसे हमारा पैराग्राफ क्लोज़ हुआ था उससे पहले इसको क्लोज़ कर देना है। तो 5 हमने दिया, ये देखें ऊपर वाला टेक्स्ट छोटा हो गया क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 5 ऐड किया था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। जिस चीज़ की नहीं समझ आ रही, कोई क्यूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये देखिए सेकंड पे हमने इसकी सेकंड पैराग्राफ को हमने 7 साइज़ दिया था तो वो भरा हो गया, ग्रेटर दैन हो गया। ये बस इस सिंपल से प्रोसीजर्स हैं, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप डिफरेंट नंबरिंग दे के साइज़ को देख सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे आपको ज़रूरत है। जिस चीज़ की आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर लीजिएगा, अपने आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो आपने करना है।
अब यहाँ पे हमने दोबारा 5 ऐड किया साइज़, उसके बाद साइज़ ऐड करने के बाद हमने इसका फेस देना है। फेस का हम थोड़ा सा स्पेस दे के पैराग्राफ के बाद हमने फ़ॉन्ट का साइज़ ऐड करके फेस का साइज़ किया, तो फेस देखें आप, ये देखें वो मतलब उसका वो फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया है। हमारा जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट था, दोनों में देखें डिफरेंस कितना आ गया। तो ये एरियल हमने किया था फेस, यानी कि फेस इज़ इक्वल टू, अब वही इन्वर्टेड कॉमास में आगे जो भी आपने करना है, न्यू रोमन कर लें या और एरियल कर लें, या जो भी आपको अच्छा लगता है फ़ॉन्ट आप वो वाला सिलेक्ट करके तो इसको ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर वेंडेला हमने किया, तो ये देखिएगा दोनों चेंज हो जाएंगे। ये ऊपर वाला हेलो वर्ड, ये देखें इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम इम्पैक्ट का ऐड करके देख लेते हैं। ये देखें हेलो वर्ड की हेडिंग देखिएगा बस आप, ये देखें चेंज हो गई है। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स के नेम्स हैं, ये आप सर्च भी कर सकते हैं और इसको इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आप वही रखिएगा इसका। ये देखिए हमारे हर टेक्स्ट का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने हर एक में चेंजिंग्स जो है वो अप्लाई किए हैं। तो ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं। अब ये पैराग्राफ के बाद हमने इसको वेंडेला भी दे देते हैं, मतलब 2 फ़ॉन्ट ऐड कर देते हैं। एक फेस के अंदर कॉमा लगा के, अगर आपने एट अ टाइम 2 फ़ॉन्ट्स ऐड करने हैं तो आप वेंडेला भी कर दें और फिर कॉमा लगा के एक और ऐड कर दें, जैसे आपको बेहतरीन लगता है। ये देखिएगा ये वाला आपने इसको कॉपी कर किया है ना, तो ये वाला सिर्फ इतना जिसको कॉपी किया वो चेंज होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने फ़ॉन्ट साइज़ और इसके बाद फ़ॉन्ट के कलर की बात की थी और फ़ॉन्ट के फेस की बात की थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।